गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स का ऑडिट चल रहा है। इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग है। जीएसटीआर 99C इनेबल कर दिए गए हैं। अब आप अपने फाइनेंशियल ईयर 24-25 का जो बुक्स है उसे अब फाइनलाइजेशन स्टेज पर जो है वो चेक कर रहे हैं। तो आपको ये चेकिंग करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि कुछ आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर एंट्रीज में अगर ऐसी गलतियां करी हैं जो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो आपको 50% से लेकर के 200% तक की पेनल्टी जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगा सकता है और उसके लिए नोटिसेज जो हैं वो इशू किए जा सकते हैं। तो क्या है सावधानी जो कि आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फाइनल करते समय ध्यान में रखना है। कोई ऐसी गलती जो कि यहाँ मेंशन है वो आपसे ना हो जाए, इसके लिए जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। एक एक पॉइंट, एक एक चीज जो है इस सेक्शन से रिलेटेड, इस प्रोविजन से रिलेटेड आपको समझ में आएगा और उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि जो अमाउंट टैक्स डिटरमाइन होगा उसका 50% और 200% तक की पेनल्टी का प्रोविजन जो है इस सेक्शन के अंदर दिया गया है। ये जो सेक्शन है हमारा सेक्शन 270 कैपिटल ए, जिसके अंदर अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम एंड मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम के ऊपर पेनल्टीज जो है वो लगाई जाती हैं। अब जो ये मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम है, मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम का मतलब है कि आपने जो इनकम एक्चुअली रिपोर्ट करी है वो गलत है, उसमें कोई ना कोई चीज छुपी हुई है या आपने नहीं दिखाई है। हो सकता है वो आपसे गलती से छूट गई हो, तो अभी जब आप रिकंसिलिएशन करेंगे तो उस रिकंसिलिएशन के मद्देनजर आपको ये सारी मिस रिपोर्टिंग की जो चेकिंग है वो करनी है। कौन कौन से केसेस हैं और क्या क्या चीजें इसमें फॉल करेंगी। द केसेस ऑफ मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम, जो कि सेक्शन 8 ऑफ सेक्शन 270 कैपिटल ए में दिया गया है, जहां पर 50% से लेकर के 200% की पेनल्टी तक का प्रोविजन है, वो कहा गया है इट शैल बी द फॉलोइंग। किस किस केसेस में 200% तक की पेनल्टी जो है वो लग सकती है। सबसे पहला है मिस रिप्रेजेंटेशन और सप्रेशन ऑफ एनी फैक्ट। अगर कोई ऐसा फैक्ट है जो डिपार्टमेंट के पास है बट आप डिपार्टमेंट से सप्रेस कर रहे हैं या मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं या गलत तरीके से उसे प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहां पर आपके ऊपर पेनल्टी प्रोविजंस जो हैं वो लगाए जाएंगे। उसके बाद है फेलियर टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर कर लिया है। अब ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25 इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो करी गई हैं। अब सर होता क्या है, जब इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, इन्वेस्टमेंट्स या तो बैंकिंग चैनल्स के थ्रू होगा या बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में कैश के थ्रू होगा। अब होता क्या है, जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे होते हैं तो बैंक की एंट्रीज जो है वो प्रॉपर आप नहीं करते। अगर आप बैंक की एंट्रीज प्रॉपर नहीं करेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट्स जो एक्चुअल में जाना चाहिए था बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो रिकॉर्ड नहीं होगा। और अनरिकॉर्डेड एंट्रीज की वजह से अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं गया, तो उस इन्वेस्टमेंट को अनएक्सप्लेन्ड मानते हुए पेनल्टी प्रोविजंस जो है 200% तक की लगाई जा सकती है। सर ये बैंक एंट्रीज करना तो संभव है ही नहीं ना, अब तो यूपीआई ट्रांजैक्शंस आ गए हैं। 200 300 पन्ने की बैंक एंट्रीज होती है, करने में बड़ा समय लगता है। इसीलिए बैंक एंट्रीज नहीं करते, हम तो 31 मार्च का बैलेंस लिख देते हैं बैलेंस शीट में, बात खत्म। तो अगर आपको बैंक एंट्रीज करने में दिक्कत आती है तो आप बैंक इंपोर्ट टूल जो है उसका यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर आप 5 से 10 मिनट में पूरा का पूरा बैंक अकाउंट जो है वो एंट्री कर लेंगे और इंपोर्ट करके आप पूरा का पूरा एंट्रीज जो है उसको क्लियर कर सकते हैं। अगर आप इंपोर्ट टूल लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके बैंक इंपोर्ट टूल को ले सकते हैं। लेकिन बिना बैंक एंट्री किए आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फाइनल कर रहे हैं, अपनी ऑडिट करवा रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। उसके बाद जो अगला है वो है क्लेम ऑफ एक्सपेंडिचर नॉट सब्सटेंशिएटेड बाय एनी एविडेंस। सर प्रॉफिट बहुत ज्यादा आ रहा था तो क्या करा हम लोगों ने, एक्सपेंडिचर जो है वो बुक कर लिया। अब आपने एक्सपेंडिचर बुक तो कर लिया, लेकिन उस एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो आपके पास एविडेंस है वो अगर आपने मेंटेन नहीं करे हैं, तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर के ऊपर भी पेनल्टी प्रोविजंस जो है 200% तक की मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम की वजह से लगाया जा सकता है। ये तो बात हो गई इनकम टैक्स के अंदर अगर आपका एक्सपेंडिचर जो है वो एविडेंस के साथ नहीं है। अब जीएसटी के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो आपने पीएल अकाउंट बनाया और पीएल अकाउंट बनाते समय आपने एक्सपेंडिचर में जो टर्म आपने यूज करा, जैसे मान लेते हैं आपने एक्सपेंडिचर डाला और एक्सपेंडिचर में आपने डाल दिया शॉप रेंट,
अब आपने ये ध्यान ही नहीं दिया कि आपने शॉप रेंट अमाउंट तो डाल दिया 2 लाख रुपए का। अब इस शॉप रेंट के ऊपर आपने जीएसटी में आरसीएम जमा करा है या नहीं? तो आप जब भी कोई एक्सपेंडिचर डालेंगे तो उस एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट इनकम टैक्स के अंदर एविडेंसेस के साथ, और जीएसटी में उसका जो लाइबिलिटी है टैक्सेस के ऊपर, क्या उसके आरसीएम की लाइबिलिटी तो नहीं आ रही है? आपने जैसे कोई एग्जांपल मान लीजिए शॉप रेंट की जगह पर डाल दिया सिक्योरिटी सर्विसेज, तो सिक्योरिटी सर्विसेज के ऊपर रिवर्स चार्ज का लाइबिलिटी आपके लिए है। तो आपको एक्सपेंडिचर डालते समय यह एनालिसिस करना जरूरी है कि जो भी आप एक्सपेंडिचर डाल रहे हैं, जो भी हेड आप पीएल अकाउंट में डेबिट कर रहे हैं, उसका एक्चुअल ट्रीटमेंट जीएसटी में क्या कर रखा है आपने। क्योंकि जब चीजें स्क्रूटनी में जाएंगी, जब चीजें जीएसटी ऑडिट में जाएंगी, तो यही चीजें आपको परेशान करेंगे कि आपने पीएल में डेबिट किया हुआ है शॉप रेंट। अब आप बाद में समझाते फिरोगे कि ये शॉप रेंट नहीं था, ये था वो था। तो आपको अभी ये सारी चीजें चेक करनी है। उसके बाद है रिकॉर्डिंग ऑफ एनी फॉल्स एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आप कोई एंट्री ऐसी कर रहे हैं जो कि जस्ट एक एडजस्टमेंट एंट्री है, उसका कोई भी लेना देना ही नहीं है। आपने कोई प्रॉफिट था, उस प्रॉफिट को सप्रेस करने के लिए कोई फॉल्स एंट्री जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मार दी है, जिससे आपने इनकम जो है वो रिड्यूस कर दिया है। तो अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं जिसका कोई एविडेंस नहीं है, या कोई एंट्री का सबूत नहीं है, या एंट्री जो है वो करेक्ट ही नहीं है, फॉल्स एंट्री आप मार रहे हैं, जैसे कि अनरजिस्टर्ड परचेजेस है विदाउट एनी एविडेंसेस, तो ये सारी चीजें मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम के अंदर आएंगी। 200% तक की पेनल्टी जो है वो लगाई जाएगी। उसके बाद है फेलियर टू रिकॉर्ड एनी रिसीट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैविंग अ बियरिंग ऑन टोटल इनकम। जी हाँ फ्रेंड्स, मान लीजिए आपने जो अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, इसका क्रेडिट साइड है, या फिर फॉर दैट मैटर ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, इसका क्रेडिट साइड है। इसके अंदर आपको टोटल रिसीट्स पूरे साल में जहां जहां से जो जो इनकम आई है, वो आपको इस क्रेडिट साइड में इंक्लूड करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट कम करने के लिए और जीएसटी का टर्नओवर बढ़े ना, उसके लिए काफी सारी इनकम की एंट्रीज जो है वो दिखाते ही नहीं है। जैसे मान लीजिए टीडीएस के अंदर आया सेक्शन 194 आर में, टीडीएस कटा हुआ है, तो वो आपकी इनकम है। आपको इस 94 आर के अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में इंक्लूड करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी इनकम जो है वो कम होगी, मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम के अंदर वो केस फॉल कर सकता है। आप बाद में डिस्प्यूट में जाएं, एक्सप्लेनेशन दें, दैट इज द डिफरेंट थिंग, लेकिन एक बार तो आपको परेशानी हो जाएगी। तो आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड, आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड प्रॉपर बैंक अकाउंट की एंट्रीज के साथ प्रिपेयर करेंगे, उसको जीएसटी से रिकंसाइल करेंगे कि जीएसटी का टर्नओवर और इनकम टैक्स का क्रेडिट साइड पीएल अकाउंट वाला जो है वो पूरी तरीके से मैच हो रहा है या नहीं। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बिना बनाए, प्रॉपर एंट्रीज के बिना किए, अगर आप इनकम टैक्स के अंदर ऑडिट कर रहे हैं या आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा जोखिम जो है वो ले रहे हैं। तो आप अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बना पा रहे हैं, समय लग रहा है, तो आप हमारा पूरा का पूरा इंपोर्ट टूल ले सकते हैं, जिसके अंदर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। सेल एंट्रीज, परचेज एंट्रीज, बैंक एंट्रीज जो है वो बहुत ईजी प्रोसेस के साथ आपको समझा दिया जाएगा, और वो आपको ऑटोमेटिक रूट के थ्रू सेल एंट्रीज एंड परचेज एंट्रीज जो है वो कर पाएंगे। तो आप अगर इंपोर्ट टूल लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर्स जो दिए गए हैं 9693601228, आप दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके ले सकते हैं इंफॉर्मेशन। और अब जब आप इस ट्रेडिंग अकाउंट पीएल अकाउंट के साथ इनकम टैक्स रिटर्न ऑडिट रिपोर्ट फाइल कर दें, और आप अपने जीएसटी रिकंसिलिएशन के साथ जीएसटीआर 3B और 1 को चेक कर लें, तो फिर अब आपको करना है 31 दिसंबर से पहले जीएसटीआर 9 और 9C की फाइलिंग। और इस जीएसटीआर 9 9C की फाइलिंग में आपको ध्यान रखना होगा कि आपने जो इनकम टैक्स के अंदर टर्नओवर डिक्लेयर करा है, वही टर्नओवर आपकी जीएसटीआर 9 9C में जा रही है या नहीं। और फाइनेंशियल ईयर 24-25 की जीएसटीआर 9 9C अगर आपको सीखना है, क्योंकि इसमें मेजर चेंजेस किए गए हैं, तो इसके लिए जो हमारा ऑनलाइन वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया है 8 और 9 नवंबर को, आप इस नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ओपन है लिमिटेड सीट्स के साथ। 31 अक्टूबर तक जो फीस है उसमें आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो कंसेशनल रेट में होगा। इसके बाद जो इसकी फीस है वो बढ़ा दी जाएगी। तो आज ही जीएसटीआर 9 9C का जो ऑनलाइन वेबिनार है उसको आप ज्वाइन कर लें, ताकि आप 24-25 में 9 9C में कोई गलती ना कर दें। पहली बार आए हमारे YouTube चैनल पर तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो बिना प्रिपेयर किए, ये प्रॉपरली बिना प्रिपेयर किए इनकम टैक्स ऑडिट शॉर्टकट्स में किए जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।